भारत के आसाब पर मोहसिन नकवी सवार, जीत की ट्रॉफी भारतीय टीम के लिए कलंक का टीका बन गई। भारतीय मीडिया की अपनी टीम पर लगा काला सिंदूर मिटाने की भोंडी कोशिश। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी के माफी मांगने का झूठ गढ़ दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ना माफी मांगी ना कभी मांगूंगा। भारतीय टीम मेरे एसीसी के दफ्तर आए और मुझसे ट्रॉफी ले जाए। मोहसिन नकवी का भी दो टोक जवाब। भारतीय मीडिया की झूठ, मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरों को अपनी ही आवाम को गुमराह करने का सबब करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिंध हुकूमत पर तनकीद से पीपल्स पार्टी नाराज। नवीद कमर की क़यादत में वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। पीपी रहनुमाओं का मरियम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट से मुतल्लिक भी बातचीत। अयाज सादिक की नून लीग और पीपल्स पार्टी को मामलात ठंडे दिमाग से हल करने का मशवरा। दूसरों ने महज ऐलानात और झूठे वादे किए, हमने काम करके दिखाया। जो कहते हैं हम खामोशी से काम करते हैं, वो दरअसल कोई काम नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर एक बार फिर तनकीद के निश्तर चला दिए। मरी कार्डियोलॉजी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरी को दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम बनाने का ऐलान। कहने लगी, अब लोगों को अपनी गाड़ियों पर रावलपिंडी से मरी नहीं आना पड़ेगा, रावलपिंडी से मरी तक ट्रेन चलेगी। मरी में पानी का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। मरियम नवाज ने जिस अंदाज में तनकीद की वो मुनासिब नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान काहिरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में हुकूमत से अलहदा होना याद है, भूले नहीं। वजारतें लिए बगैर हुकूमत का साथ दिया लेकिन ब्लैक चेक नहीं दिया था। हमारी राय को पंजाब पर हमला करार देकर उंगली तोड़ने की बात की जाती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मुतनासिब बना दिया गया। भीख मांगने का नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा जाने का मशवरा दिया। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की बिलाश्ताल फायरिंग। रावलाकोट और डडियाल में पुलिस पर हमले से 3 एहलकार शहीद और 9 जख्मी। अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों के हमले में एक शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। पुलिस के तमाम शहदा और जख्मियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। शरपसंद जत्थे का मकसद आज़ाद कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना है। भारतीय मीडिया मौके से फ़ायदा उठाकर AI के ज़रिए जाली वीडियोज़ बनाकर प्रोपागेंडा करने लगा। साजिश पे नकाब। अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, मसाइल बात करने से ही हल होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वफाकी वज़ीर तारिक फजल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी एक्शन वाले खुद मानते हैं कि उनके 90% मुतालबात मान लिए गए, जो रह गए हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तारिक फजल चौधरी बोले, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, अवामी एक्शन कमेटी ने जो किया वो पुरअमन एहतजाज नहीं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशन। फितनाउल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के नवाही इलाके गजाबंद में फोर्सेस ने 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। केच में फितनाउल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। खुजदार में 4 बुर्कापोश दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा, फोर्सेस ने पेशा वराना महारत का सबूत देते हुए दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइल और कतर के ताल्लुकात मजबूत बनाने का ऐलान। कतर को सिक्योरिटी की गारंटी देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक कतर पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। कतर की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती, मौशी और फ़ौजी इक़दामात किए जाएंगे।
اسرائیلی وزیر اعظم نے دوبارہ قطر پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ حماس کا غزہ امن معاہدے میں ترمیم کا مطالبہ۔ دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام سے کہا کہ اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلا کرایا جائے، رہنماؤں کو ملک کے اندر اور باہر قتل نہ کرنے کی بین الاقوامی ضمانت دی جائے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کی شق میں بھی ترمیم کا مطالبہ۔ امریکی صدر حماس کو پہلے ہی دھمکی دے چکے ہیں کہ معاہدہ تسلیم نہ کیا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ حکومت نے رات کی تاریکی میں عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے۔ تاجر برادری نے بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز حضرات کا کہنا ہے کہ مزید مہنگا پیٹرول قبول نہیں، فیصلے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ سونا مزید مہنگا، نئی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 1 تولہ سونا 3,500 روپے مزید مہنگا 4,10,278 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 3,001 روپے مہنگا 3,51,747 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ IMF سے مذاکرات درست سمت میں جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اضافی ٹیکس لگانے کے اقدامات نہیں کر رہے، ٹیکس ٹو GDP ریشو 11% پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ عدالتوں میں زیر التوا ٹیکس مقدمات کے فیصلوں سے وصولیوں کا امکان ہے۔ پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کا نیا دور، طلباء کو دنیا کی بہترین تعلیم اب گھر کی دہلیز پر میسر ہوگی۔ عالمی جامعات پنجاب میں کیمپس قائم کرنے پر رضامند۔ برطانیہ کی 4 بڑی یونیورسٹیز پنجاب میں برانچ کیمپس قائم کریں گی، جن میں یونیورسٹی آف لندن، برونیل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف گلوسسٹر شائر، یونیورسٹی آف لیسٹر، قازقستان یونیورسٹی اور ساؤتھ کورین یونیورسٹی کا نام بھی شامل۔ عوامی جمہوریہ چین میں قومی 76ویں دن پر تقریبات، بیجنگ کے تیانمن اسکوائر پر شاندار پریڈ کا مظاہرہ، فوجی دستوں کی سلامتی، دفاعی قوت کا بھرپور مظاہرہ۔ چین کے دوسرے مختلف شہروں میں بھی جشن، قومی دن کے اجتماعات میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ چین کے یوم جمہوریہ پر پاکستان کا بھرپور اظہار یکجہتی، وفاقی دارالحکومت کی اہم شاہراہوں اور عمارتوں کو سجا دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چینی حکومت اور عوام کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا چین کا ترقی کا شاندار سفر قابل فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں چینی قیادت نے پائیدار ترقی کے خواب کو عملی تعبیر دی۔ کراچی میں بچوں کے اغوا کی لوٹ سیل لگ گئی۔ 9 ماہ کے دوران 208 بچوں کے اغوا کا انکشاف۔ پولیس صرف 60 بچوں کو بازیاب کرا سکی، 148 تاحال لاپتہ۔ شہر کے ساؤتھ زون میں سب سے زیادہ 83 بچے اغوا ہوئے، ایسٹ میں 57، ویسٹ میں 68 کیس سامنے آئے۔ شہری پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھانے لگے۔ یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ کراچی میں قتل کی لرزہ خیز وارداتیں، مانسیرا کے رہائشی کا سر صفورہ کوٹ اور دھڑ ناظم آباد سے ملا۔ شہر سے ایک اور انسانی سر بھی برآمد، وارداتیں پولیس کے لیے معمہ بن گئیں۔ برطانیہ سے مہنگی ترین گاڑی چوری ہو کر کراچی پہنچنے کا انکشاف۔ قیمتی کار برآمدگی میں مدد کے لیے انٹرپول مانچسٹر نے کراچی پولیس کو خط لکھ دیا۔ متن کے مطابق گاڑی کو ٹریک کرنے پر لوکیشن کراچی کے علاقے صدر کی آئی ہے۔ رینج روور 22 نومبر 2022 کو چوری کی گئی تھی۔ AVLC نے گاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ ایبٹ آباد میں حویلیاں کے علاقے میں 4 افراد کا لرزہ خیز قتل، معمولی تلخ نامی پر بھائی نے بھائی، بھابھی اور 2 بھانجیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔ راولپنڈی بھابڑا بازار میں طالبہ کو ہراساں کرنے کا واقعہ، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق 24 سالہ طالبہ کو ٹیوشن سے گھر واپسی پر ہراساں کیا گیا۔ CPO راولپنڈی کا ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم۔ پنجاب میں 41,735 سیلاب متاثرین کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ 12,500 مکانات کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا۔
फ्लड सर्वे में 49,510 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही, 28,632 किसानों की मुतासरा फसलों के नुकसानात की तफसीलात भी मुरतब कर ली गईं। मुतासरीन को जल्द माली इमदाद की फराहमी शुरू की जाएगी। आज रात से मगरबी हवाओं का एक सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने बारिशों की खुशखबरी सुना दी। अगले 3 से 4 रोज़ में पाकिस्तान के बालाई इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में भी आज शाम तक हल्की बारिश मुतवक्के। हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान। इसराइल ने गजा अमन मंसूबे को भी तार तार कर दिया। गजा पर हमले बंद ना हो सके। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस ने सेफ जोन अल-मवासी में खैमा बस्ती पर बम बरसा दिए। हामला खातून समेत 2 अफराद शहीद हो गए। देरुल बरा पर भी बमबारी में तुर्क मीडिया का फोटो जर्नलिस्ट शहीद हो गया। गजा में शहादतें 66,000 से तजावुज़ कर गईं। ग्लोबल समूद फ्लोटिला गजा के साहिल के करीब पहुंच गया। इमदादी काफिला आज किसी भी वक्त गजा पहुंच सकता है। काफिले की हिफाजत पर मामूर अतालवी बहरी जहाज़ ने धोखा दे दिया। इटली ने बहरी जहाज़ को गजा की हदूद में दाखिले से पहले ही वापस बुला लिया। इमदादी काफिले को देखते ही इसराइली बहरी जहाज़ और ड्रोन्स हरकत में आ गए, जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। कोट मिठन में हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। इख्तितामी दुआ में मुल्क भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। सज्जादा नशीन और वली अहद दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ायरीन के लिए खुसूसी दुआएं की और तबर्रकात तकसीम किए। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद मिल्लत लियाकत अली खान का यौम पैदाइश 1 अक्टूबर 1895 को भारतीय पंजाब के गांव करनाल में पैदा हुए। 1923 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। लियाकत अली खान अपनी खुदादाद सलाहियतों के बायस जल्द ही कायद आज़म के करीब हो गए और तहरीक पाकिस्तान के दौरान हर अहम सियासी मामले में कायद आज़म की मुआवनत की। पाकिस्तान के साइम अयूब ने भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब 4 दर्जा बेहतरी के बाद पहले नंबर पर आए। मोहम्मद नवाज 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें और फ़हीम अशरफ 35वें नंबर पर आ गए। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का कल बांग्लादेश से मुकाबला होगा। इतवार को पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। शेखुपुरा से रुकने कौमी असम्बली और वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की सालगिरह। जिंदगी की 74 बहारें देख ली। पार्टी क़यादत, रहनुमा और कारकुनों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात, नेक तमन्नाओं का इजहार।